जय सियाराम। क्लास 12 चैप्टर थर्ड जो है मैट्रिक्स, इसका एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए मात्र 3 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। मैं नहीं मानता। हाँ, मानना पड़ेगा क्योंकि इतना ही टॉपिक है, हम थोड़ी ना डाल देंगे अपने मन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, मैट्रिक्स को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। यहाँ कैपिटल ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। तो हम ए ही लिखे हैं, काहे कि ये अच्छा लगता है। तो ए कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और कुछ इस तरह का होता है। तो आइए इसमें समझते हैं ये लिखे क्या है। तो देखिए, इसको कॉलम कहते हैं। अपना लोग बचपन से जानते हैं, स्कूल स्कूल में भी 3 कॉलम होता है। रो तो ढेर सारा होता है। तो मान लीजिए ये विद्यार्थी बैठा है कॉलम में और ये है रो। इसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इसको भी कॉलम, इसको भी कॉलम, और इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। इसको क्या कहते हैं? इसको रो 1, रो 2 और रो 3। मैट्रिक्स ऐसा दिखता है। आगे और समझेंगे इसके बारे में। कहते हैं अगर कोई 2 का पोजीशन पूछ ले कि इस मैट्रिक्स में 2 कहाँ है, तो क्या बताएंगे? कहाँ है। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई पूछ दिया 2 का पोजीशन क्या है, तो क्या बोलिएगा? एक चीज याद रखिएगा, पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले रो बताएंगे, फिर कॉलम बताएंगे। पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले रो बताएंगे, फिर कॉलम बताएंगे। 2 का पोजीशन क्या है? पहला रो है, पहला रो, पहला कॉलम है, तो A11। 4 का पोजीशन क्या है? 4 का पोजीशन दूसरा, पहला रो दूसरा कॉलम, A12। और उसी तरह 5 का पोजीशन क्या है? पहला रो तीसरा कॉलम। अब आइए 6 का पोजीशन दूसरा रो पहला कॉलम, 21। 7 का दूसरा रो दूसरा कॉलम, A22। 8 का दूसरा रो तीसरा कॉलम, A23। और 9 का तीसरा रो पहला कॉलम, A31। 10 का तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। उसी तरह 11 का तीसरा रो तीसरा कॉलम, 33। ये हो गया इसका पोजिशनिंग। ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। मतलब एगो मैट्रिक्स दे देगा और पूछ लेगा नंबर कितना होगा उस मैट्रिक्स में। मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 इंटू 3 है। याद रखिएगा, हर मैट्रिक्स में आपको मिलेगा ऐसे 3 इंटू 3। पहले जो है रो लिखते हैं, फिर लिखते हैं कॉलम। इसमें 3 रो है तो 3 रो लिखे हैं, और 3 कॉलम है 3 कॉलम। अगर यहाँ 2 ही कॉलम होता, मान लीजिए इतने रहता, तो यहाँ 3 इंटू 2 हो जाता। ये ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछा? नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। इस एलिमेंट में कितना मैट्रिक्स है, अभी तो गिन के बता दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए 10-15 गो रहा, यहाँ 50 × 20 रहा, तब नहीं गिन पाइएगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। इसका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या निकलेगा? 3 रो है 3 इंटू 3 कॉलम है 3, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, 9। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज 8, देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर। एग्जाम्पल 2 है, स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, देख लीजिएगा। तो अगर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, तो पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है? इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है, मतलब इसको लिखने का तरीका, इसको कितना टाइप में लिख सकते हैं? प्लस में नहीं, इनटू में। अगर इनटू में लिखे तो इसको लिखने का तरीका एक ये होगा ना, 1 × 8।
इंटू में लिखना है, प्लस माइनस में नहीं, इंटू में 1 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर में पहला ऑर्डर ये हो गया, इसी का दूसरा ये हो जाएगा ना 8 इंटू 1। इसके बाद क्या होगा 2 इंटू 4, फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2। इसका पॉसिबल ऑर्डर 4 हो जाएगा। यहीं अगर 7 का पूछ लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, इसका पॉसिबल ऑर्डर, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 7, 1 इंटू 7, 7 इंटू 1। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन है। इस टॉपिक में ए आई जे एगो चीज आएगा, ए आई जे। तो ए आई जे क्या है, ये जो है ए आई जे, ये रो और कॉलम को लिखने का तरीका है। ए हो गया मैट्रिक्स, मतलब ए से जो मैट्रिक्स को डिनोट करते थे, बहुत लोग कहिएगा हम तो, आप तो बताए थे कैपिटल ए से, लेकिन यहाँ पे जो ये टर्म है ये स्मॉल ए से ही लिखा गया है। तो ए आई जे, यहाँ पे जो आई है ये रो है, और यहाँ पे जो है जे ये COLUMN कॉलम है। तो ये सिर्फ लिखने का तरीका है, इसको क्वेश्चन में समझेंगे आगे। आइए ए आई जे को एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें ए आई जे जो है 2i माइनस जे दिया हुआ है और मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 2, यानी कि जो ये जो मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 2 है, और इसका सारा एलिमेंट बताना है। ठीक है, ए आई जे ये दिया हुआ है। आइए पहला एलिमेंट देखते हैं, A11। A11 क्या होगा, बताए थे आई क्या होता है रो होता है, जे क्या होता है कॉलम होता है। तो A11 2 इंटू 1, पहला पहला एलिमेंट निकालते हैं A11। तो 2 इंटू रो क्या है 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 ऐसे लिख देते हैं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, रो क्या है 1 और कॉलम क्या है 1। क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 1 2 हो जाएगा, और माइनस 1 यानी 1 हो गया। तो अब आइए 3 क्रॉस 2 यहाँ भी लिख देते हैं, A12 निकालते हैं। A12 क्या होगा, यहाँ पे रो क्या है 1 है, 2 इंटू 1 माइनस कॉलम क्या है 2 है, 2 2 में से 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा। A21 क्या है, अब A21 निकालेंगे, 2 इंटू पहले रो आएगा, तो रो क्या है दूसरा रो है, माइनस कॉलम क्या है पहला कॉलम है। इसका क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। A22, और ये A22 निकालते हैं, तो रो क्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, माइनस कॉलम भी 2 ही है, तो क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया 2। अब निकालते हैं A31। A31 देखिए, कॉलम रो क्या है 3, तो 2 इंटू 3 माइनस रो क्या है, सॉरी कॉलम रो जो है 3 है, तो 2 इंटू 3, कॉलम क्या है 1, माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। उसी तरह A33 क्या हो जाएगा, देखिए इस बार रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, तो 2 इंटू रो 3 माइनस 3, 6 में से 3 गया 3। देखिए A11 से लेके A33 तक निकल गया है। अब इसमें पुट कर देंगे, यहाँ A इज इक्वल टू लिख देंगे 1 0 3 2 5 3। ये हो गया अपना लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं ए आई जे, कुछ दिया रहेगा मैट्रिक्स कुछ दिया रहेगा, उसके बाद इसके पर्पज से ऐसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर ये लिख देंगे। यहाँ ये 3 क्रॉस 2 लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही मेन है, यही मैट्रिक्स को डिनोट करता है ये। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप, ऑर्डर पढ़ लिए, अब टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है रॉ मैट्रिक। रॉ मैट्रिक मतलब रो, इस रो मैट्रिक नाम से क्लियर है, इसमें सिर्फ रो होगा, कोई कॉलम नहीं होगा। मैट्रिक्स बताए थे, उसमें
उसमें रो कॉलम दोनों था, और लेकिन इस टाइप में रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो होगा और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम होगा, रो नहीं होगा। तीसरा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू कॉलम होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। समझ जाइएगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। एग्जांपल देख लीजिए, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, यहाँ 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 को 3 इंटू 3 है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यही हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होगा, बाकी हर जगह जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट वो होगा जिसके डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी सब जीरो हो, तो वो हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट। पांचवा है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, डायगोनल में एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, बाकी जीरो होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। उसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए और इसमें डायगोनल में इक्वल एलिमेंट होना चाहिए, तब स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। छठा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल में 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। डायगोनल में सिर्फ 1 होना चाहिए। और एक बात बताइए, और क्या बताए थे, अगर डायगोनल में सेम हो तो उसको स्केलर भी कहते हैं। तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसमें सिर्फ 1 होना चाहिए डायगोनल पे और कुछ नहीं होना चाहिए। डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी में बहुत कंफ्यूजन होगा, एक बार बता देते हैं। स्केलर क्या था, सॉरी डायगोनल क्या था, डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो। उसके बाद आया स्केलर। स्केलर क्या था, डायगोनल में सेम एलिमेंट होना चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी में क्या है कि डायगोनल में 1 होना चाहिए। ठीक है, अगला है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब उसमें खाली जीरो है, जीरो हो, वो हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, 7वां 0 0 0 0 0 0 0। जीरो मैट्रिक्स मतलब जीरो ही होना चाहिए। इस तरह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हुआ। अगला टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब सेम ऑर्डर होगा, मतलब 2 क्रॉस 2 होगा। ए मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझाते हैं, 2 3 2 3, ऐसा नहीं, 4 5। मान लीजिए ये ए है और कॉमा बी ये है, 2 3 4 5। अब देखिए सेम ऑर्डर है इसका, 2 कॉलम है, 2 रो है, 2 कॉलम है, उसको क्या लिखिएगा, 2 क्रॉस 2। 2 कॉलम 2 रो है तो 2 क्रॉस 2, इसमें भी 2 कॉलम 2 रो है तो 2 क्रॉस 2। सेम ऑर्डर हो गया। और ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, मतलब जो फर्स्ट कॉलम में जो होगा वो भी सेकंड, मतलब सेकंड मैट्रिक्स के सेम कॉलम और सेम रो में सेम एलिमेंट होना चाहिए, तब वो इक्वल मैट्रिक्स का ला जाएगा। ये इक्वल टू ये होगा तो इक्वल मैट्रिक्स, ये इक्वल टू ये होगा इक्वल मैट्रिक्स, ये इक्वल टू ये होगा इक्वल, ये इक्वल टू ये इक्वल मैट्रिक्स। बस इतना ही था। अब एक्सरसाइज 3.1 करते हैं फटाफट से। ये अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसका जो है पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वीडियो में लगा देंगे। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर क्या होगा, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर निकालने क्या क्या करते थे। देखिए रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 इंटू 4 यही हो गया इसका ऑर्डर, क्योंकि पहले रो लिखते हैं ऑर्डर में और फिर कॉलम लिखते हैं, तो 3 इंटू 4, तो पहला का आंसर हो गया 3 इंटू 4। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितना एलिमेंट है।
बहुत लोग इसको गिनती करेंगे, मत कीजिए गिनती। 4 तिया 12, 3 इंटू 4। एगो फॉर्मूला बताए, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो 4 तिया 12, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। अब पूछ रहा राइट द एलिमेंट A13। अब देखिए इसमें बताए थे पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, तो A13 है, यानी कि A है और 13 पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम क्या आ रहा है, आइए लिख देते हैं, 19 आ रहा है। A13 इसका क्या होगा, 19 हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, A21, तो दूसरा रो और पहला कॉलम 35, A21 35। उसके बाद पूछा है A33, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम -5 हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम -5, A33 -5। आगे का आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट राइट द पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव। तो पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने के लिए बताए हैं, पिछला वीडियो जाके देखिए, पिछला वीडियो ने मतलब इसी वीडियो में है, तो हम दोबारा बना रहे हैं तो मिस्टेक से निकल गया। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, 2 नंबर ऑफ ऑर्डर। अब देखिए 24 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर लिखने के लिए बताए थे 24 को जितना तरीका से लिख सकते हैं वही हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। तो पहला तरीका 1:24 लिख सकते हैं, 1:24 ये हो जाएगा पहला तरीका, पहला पॉसिबल ऑर्डर। दूसरा हो जाएगा 24:1, तीसरा हो जाएगा 2:12, 12 इंटू 2। उसके बाद 3 8 जा, तो 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। उसके बाद 4 6 जा, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 4। उसके बाद 5 जा नहीं आएगा, 6 6 जा आएगा, 36 हो गया, 7 नहीं आएगा, 8 8 3 जा लिख दिए हैं, 8 3 आ गया। अब 12 लिख दिए हैं, बस हो गया मेरे हिसाब से इतना। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ SSI पॉसिबल ORDRS ऑर्डर्स इज इक्वल टू 7। अगर कोई छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करता है, उसी में कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। क्या होता अगर 13 एलिमेंट होता, 24 की जगह क्या होता, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स अगर 13 एलिमेंट होता तो 2 ही होता, क्योंकि 13 अभाज्य नंबर है, मतलब नॉन डिविजिबल नंबर है, तो 1 को 1 इंटू 13 होता और 13 इंटू 1 होता, इसका नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स 2 हो जाता। उसके बाद 3 नंबर में पूछा है अगर 18 एलिमेंट्स होता तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा है 3 नंबर में अगर 5 एलिमेंट्स होता तो क्या होता, 5 एलिमेंट्स होता तो उसका भी 2 ही होता, 1 5 1 5 5 1। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसका अगर 3 नंबर 4 का तीसरा अगर बता दिए, पहला दूसरा अपने आप बन जाएगा, इसलिए हम भी चुने पहला दूसरा आप बना लीजिएगा। तो इसमें जो है AIJ दिया हुआ है I+2J/2 का पावर 2, ठीक है, और A = AIJ दिया हुआ है और मैट्रिक्स दिया हुआ है 2×2, जैसे A11 A12 A21 A22, 2×2 हो गया, 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले A11 निकालेंगे, तो बताए थे इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। तो पहले I क्या है, रो 1,
रो क्या है 1, 1 प्लस 2 और कॉलम भी है 2 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2। A11 निकल गया। अब ए निकालते हैं A12। A12 निकालते हैं, इसको पॉइंट में नहीं लिखना है, ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद A12, तो एक आई क्या होता है रो होता है, जे क्या होता है कॉलम होता है। आइए पुट करते हैं 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25/2। अब निकालते हैं A21, तो इस बार रो क्या है 2 है, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर बाय 2, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2, कट के कितना आ जाएगा 8। उसके बाद आता है A22, रो है 2 और कॉलम है 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 बाय 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36/2 कितना हो जाएगा 18। 18 हो गया, तो A11 आ गया, A12 आ गया, A21 A23। अब इसका फाइनल आंसर लिख देंगे कुछ ऐसे 9/2 25/2 8/2 सॉरी 8 सिर्फ बाय में 2 नहीं 16/2 था, तो उसको काट के 8/2 और इधर 18। ये आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ, तो आंसर मैच हो गया और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लिख देना। ठीक है, 4 नंबर का तीसरा बता दिए, पहला दूसरा आसान है इसलिए वो नहीं बताएं, वो आप बना लीजिए।